नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 जिसके अंतर्गत आता है नागरिकता। और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 10 इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं और ये आप चाहे यूपीएससी दे रहे हो, पीएससी या कोई भी स्टेट का व्यापम या जिसके भी बारे में, तो वहां से जो नागरिकता है भाग 2 जिसके अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, तो उसका हम लोग 10 सवाल हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। भारत का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भारत का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये कौन सा भाग है? पहला भाग हम लोगों ने देख चुका था, जो क्या बताता था संघ और उसके राज्यों के बारे में। तो जो नागरिकता है वो दूसरे भाग में वर्णित है, जिसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये 2 है। आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इस नागरिकता का जो उल्लेख है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो इसमें आपको जैसे ये दिया 1 से 5, 3 से 9, 5 से 11, तो आपको ध्यान रखना है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ये भारतीय नागरिकता के संबंध में बताया गया है और ये भाग 2 में वर्णित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है 5 से 11 में। इसके बाद अगला हम देखते हैं कौन सा अनुच्छेद जो है वो कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के लिए बताता है या रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 6। जो अनुच्छेद 6 है हमारा, वो आपको बताता है कि इसका सही आंसर होगा बी। और अनुच्छेद 6 ये पाकिस्तान से आए लोगों को भी, उस समय जब हमारा देश 2 भागों में बटा था, भारत और पाकिस्तान, तो जो लोग भी पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए जो अनुच्छेद है वो 6 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान से जो भारत आए उनके लिए अनुच्छेद 6 में वर्णित है वो। अगला हम लोग देखते हैं, भारत का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि जो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार हमारे केवल संसद को है, मतलब केंद्र सरकार को है। इसमें राज्य सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है। और इसी के तहत नागरिकता संशोधन विधेयक भी लाया गया है, अधिनियम भी पास हुआ है, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और भारत के बाहर रह रहे जो भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के संबंध में यदि हम बात करें, जो भारत से बाहर है, तो ये कौन बताता है? तो ये अनुच्छेद बताता है कि आपका मतलब अनुच्छेद 8 बताता है कि जो भी भारत के बाहर रह रहे हैं उनकी भी नागरिकता तब तक रहेगा जब तक वो दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार नहीं कर लेते। और यदि वो दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो भारत की जो नागरिकता है स्वयं उनका समाप्त हो जाएगा। तो ये 8वें अनुच्छेद में ये वर्णित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी जो भारतीय नागरिक है किसी विदेशी नागरिकता ले लेता है तो वह भारत की नागरिकता नहीं रखेगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 9 में वर्णित है ये। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। मतलब 8 में जो है, 8 में है कि भारत से बाहर भी रहेगा तो भी उसकी जो नागरिकता है वो बरकरार रहेगा। लेकिन यदि वह विदेश की नागरिकता ले लेता है 9 के अंतर्गत, तो उसका जो उल्लेख है वो 9 में है। मतलब हम भारतीय हैं, हम कहीं भी रहे, यदि हम विदेशों की नागरिकता नहीं लेते हैं तो ये 8 में है। लेकिन यदि हम विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो ये वह भारत की नागरिकता नहीं रखता। यह अनुच्छेद 9 बताता है। तो अनुच्छेद 9 याद रखना, विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताता है। अगला हम देखें तो कौन सा जो अनुच्छेद है वो संविधान लागू होने भारत की नागरिकता का निर्धारण करता है? तो ये अनुच्छेद है जो प्रथम अनुच्छेद, 5 नंबर का अनुच्छेद। जो भारतीय हम लोग भारत आजाद हुआ और उसी समय से यहाँ पर थे, तो उसके बारे में कौन सा बताता है? अनुच्छेद 5। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 6 क्या बताता है? पाकिस्तान से आए लोगों का। 9 क्या बताता है? उसको ध्यान रखना है कि 9 को में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। 11 क्या बताता है? तो 11 संसद को कानून बनाने का बताता है। जबकि हम लोग अनुच्छेद 7 देखते हैं, तो 7 में किसका उल्लेख है? तो पाकिस्तान गए व्यक्तियों का उल्लेख है कि पाकिस्तान वो लोग यदि जाते हैं तो उस समय हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र में बचा था। तो जो भारत में थे वो मुस्लिम यदि पाकिस्तान जाना चाहता था तो उनको जाने का परमिशन था। तो ये चीज था कि मतलब आपको ध्यान रखना है, जो 7 है, जो अनुच्छेद 7 है वो पाकिस्तान जाने वालों का, और यदि 6 बात करें तो पाकिस्तान से
आने वालों का है। जहां तक आज की बात करें तो आज जो अनुच्छेद है वो विदेशों में रहने वालों का है और 9 भी अनुच्छेद विदेशों में रहने वाले का है। लेकिन यदि विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो 9 के अंतर्गत उसका जो भारत की नागरिकता है समाप्त हो जाएगा। 11 की बात करें तो 11 में क्या है, भारतीय जो संसद है उसको कानून बनाने का अधिकार है। और 5 जो है वो नागरिकता के संबंध में बताता है हमको। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखा कि नागरिकता अधिकारों की जो निरंतरता है किस अनुच्छेद में है। तो हम लोग अभी तक देखें कि हम लोग 6 देख लिए, 9 देख लिए और 11। तो निरंतरता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो ये अनुच्छेद 10 के अंतर्गत दी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि निरंतरता मतलब जो हमारी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, वो आगे हमेशा रहेगी जब तक हम उसको त्याग नहीं देते तब तक। तो ये चीज है, जब तक हम उसको छोड़ नहीं देते अपने से स्वतः जब हम लोग त्याग देंगे तब तक रहेगा। ये चीज का उल्लेख अनुच्छेद 6 में है। तो हम लोगों ने यहाँ से 6 का भी अध्ययन कर लिया, पाकिस्तान से वालों का 9 विदेश में रहने से हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। 11 का हमने देख लिया कि यदि हम लोग मतलब संसद को इसमें कानून बनाने का अधिकार है। जबकि 10 में हम लोग देख लिए कि हमारी जो नागरिकता है वो हमेशा निरंतर रूप से रहेगी। और यहाँ पर एक और सवाल है कि हमारा 10वां सवाल, भारतीय नागरिकता से संबंधित संसद द्वारा बनाया गया पहला कानून कौन सा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो ये बनाया गया था नागरिकता के लिए 1955 में, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो ये जो है वो संविधान के भारतीय नागरिकता के संबंध में है। और इसको हम यदि डिटेल से देखना चाहे तो भारतीय संविधान का भाग 2 हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत 5 से 11 में भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। और यहाँ पर हम लोग उन सभी भागों को डिटेल से देख सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 5 में भारतीय नागरिकता के संबंध में है, जब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब जो भारतीय 1947 से भारत में है वो भारत का नागरिक होगा। 6वां हम लोग देखें तो 6वें में हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान से भारत आने वालों प्रवासियों के अधिकार है, मतलब वो भी भारतीय माने जाएंगे, उनका नागरिकता होगा। जबकि 7 की बात करें तो भारत पाकिस्तान गए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का उस समय अधिकार था, मतलब वहां भी जाने वाले भारतीय नागरिकता रखते थे। 8 की बात करें तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब कोई भी आदमी जो कमाने के लिए जाता है वीजा लेके, मतलब वो चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, सऊदी अरब जहां भी जाए, उसकी नागरिकता जो है वो एक इंडियन ही होगा जब तक वो वहां की नागरिकता नहीं ले सकता। जबकि हम लोग 9 देखे थे, 9 में क्या होता है कि वो विदेशी राज्य की नागरिकता यदि ग्रहण करेगा तभी क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त होगा, अन्यथा रहेगा ही। और 10 और 11 की बात करें तो जो अनुच्छेद 10 है वो बताता है जो नागरिकता का अधिकार है वो निरंतर रहेगा, मतलब एक बार यदि किसी को भारतीय नागरिकता मिल गया तो उसकी नागरिकता जब तक रहेगा जब तक वह छोड़ न दे या त्याग न दे या दूसरे देशों की जो नागरिकता है वह न ले ले। और 11वां और सबसे आखिरी जो है हमारा, उसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रिपरेशन कर चुके कि संसद को नागरिकता बनाने का, तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो ये है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान का भाग 2